हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे भाग कैसे किया जाता है, वो भी बहुत ही शानदार, बहुत ही आसान ट्रिक में। चलिए तो शुरू करते हैं। अगर आपको भाग करना नहीं आता है तो इसमें जीरो से बताने वाले हैं, शुरू से बताने वाले हैं, ठीक है। तो आप इस वीडियो में बने रहिए। ये आपके सामने दो प्रश्न दिया हुआ है, जैसे कि आपको बताया कि शुरू से बताने वाले हैं, तो बिल्कुल एक एक स्टेप हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहले बहुत ही आसान हम लोग एक प्रश्न को लिए हैं। चलिए इसको हम लोग हल करते हैं, फिर एक-एक करके हम लोग भारी प्रश्न की ओर चलेंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 3 से भाग करना है 12 में, ठीक है? तो कैसे भाग किया जाता है? तो 3 के पारा पढ़िए जब तक 12 ना आ जाए, ठीक है? या तो 12 आना चाहिए और नहीं तो 12 से कम होना चाहिए, 12 से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो 3 के पारा हम लोग पढ़ेंगे तो 3 के पारे में बहुत ही आसानी से 12 आ जाएगा 4 बार में। 3 चौका 12 होता है, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 4, क्योंकि 4 बार में 12 आ रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3 चौका 12, 2 2 कट गया और ये 1 1 ये भी कट गया। ये आपका हो गया भागफल 4, ठीक है? अब यहाँ पे हम लोग 6 से भाग करेंगे 36 में, तो 6 का पारा पढ़ेंगे कितना बार में 36 आ रहा है। तो 6 के पारा में 36 आ रहा है 6 बार में, ठीक है? तो 6 6 1 36 होता है। तो 6 का पारा 6 बार में 36 आ गया, 6 6 कट गया और 3 3 कट गया। ये है सिंपल तरीका से ये भाग, ठीक है? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये आपके सामने दूसरे तरीका का ये प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है? इसमें भी वही करेंगे, क्या करेंगे 8 से भाग करेंगे 38 में, ठीक है? 8 से भाग करेंगे 38 में, तो इसमें देखना ये है कि 8 के पारा में 38 कितना बार में आ रहा है। या तो 38 आपको लाना है, 38 के बराबर होना चाहिए और नहीं तो 38 से कम होना चाहिए। किसी भी शर्त में 38 से अधिक आपको नहीं लिखना है, ऊपर नहीं जाना है। तो 8 का पारा पढ़िए कितना बार में 38 आएगा। तो 8 तिरी का 24 होगा, 8 तिरी का 24 और 8 चौका 32 और 8 पचे 40 हो जाएगा। यहाँ पे 38 तो आया ही नहीं, या तो 32 आया और नहीं तो 40 आ गया। तो अब इसमें से कौन-सा लिखेंगे? तो जैसे कि आपको बताए हैं कि 38 से अधिक नहीं होना चाहिए, तो 38 से अधिक कौन हो रहा है? ये 40 हो रहा है, ठीक है? इसलिए 40 को नहीं लिखेंगे, हम लोग इससे कम वाले लिखेंगे। तो कम वाला कौन है? ये 32 है। तो इस 32 को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं 32 को, ठीक है? 32 कितना बार में आया? तो 8 चौका 32, 4 बार में 32 आया, तो 4 वहाँ लिख दिए, ठीक है? अब 8 में से 2 को घटा देंगे तो हो जाएगा 6 और 3 और 3 ये कट जाएगा। तो ये आपका हो गया शेषफल और ये हो गया भागफल। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग यहाँ पे हल करते हैं। अब 4 से भाग करना है 18 में, कितना बार में भाग लगेगा? तो नियम वही है, 4 के पारा पढ़ेंगे, या तो 18 लाना है नहीं तो 18 से कम होना चाहिए, 18 से ऊपर नहीं आना है। तो 4 के पारा में जैसे कि आपको पता है 4 चौका 16 होता है और 4 बचे 20 होता है। लेकिन 18 इसमें तो आया नहीं, तो क्या करेंगे 20 अधिक हो जाएगा और उससे कम हो रहा है 16, तो यही 16 यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। ये 4 बार में हो गया 16, 4 चौका 16। अब 8 में से 6 घटेगा तो हो जाएगा 2 और 1 1 कट गया। तो ये 2 आपका शेषफल हो गया और 4 जो है वो आपका भागफल हो गया। अब हम लोग अगले लेवल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट लेवल ये है कि हम लोग भाग करेंगे अब 5 से, कितना में? तो 68 में, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग एक अंक में भाग करेंगे, भाग नहीं लगेगा तब दूसरे अंक को हम लोग उसमें मिलाएंगे। अब देखेंगे यहाँ पे क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग दूसरा प्रश्न इसको हल कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद से हम लोग ये 1 नंबर प्रश्न को हल करेंगे। तो 9 से भाग करना है 76 में, तो 76 में भाग करने से पहले हम लोग सबसे पहले एक अंक में भाग करेंगे, यानी कि 9 से भाग कीजिए 7 में, भाग लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं वो आपका अधिक है और जिसमें भाग कर रहे हैं वो 7 जो है वो कम है, यानी कि 9 बड़ी संख्या है और 7 छोटी संख्या है, इसलिए भाग नहीं लगेगा। तो इसमें क्या करेंगे, दोनों अंक को अब एक साथ मिला लेंगे। तो जैसे दोनों अंक को एक साथ मिला लेंगे, तो पहले अकेले 7 था, अब यहाँ पे 6 उसमें जोड़ दिए तो 7 पर 6 76 हो गया है। अब 9 से भाग करेंगे 76 में, ठीक है। तो कितना बार में भाग लगेगा? तो 9 के पारा पढ़िए कितना बार में 76 के आसपास आ रहा है या 76 के बराबर हो रहा है। तो 9 के पारा में 76 तो नहीं आएगा, क्योंकि 9 8 72 होता है और 9 81 होता है, ठीक है। या तो 76 से ये कम हो रहा है और नहीं तो 76 से अधिक हो रहा है, लेकिन 76 के बराबर नहीं हो रहा है। तो आपको जैसे कि शर्त ये है कि या तो बराबर लाना है और नहीं तो उस संख्या से कम लाना है जिस संख्या में आप भाग दे रहे हैं। तो यहाँ पे 81 तो अधिक हो गया, तो कितना बार में भाग लगाएंगे? तो ये 72, यानी कि 9 8 72, 8 बार में भाग लगाएंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे लिखा जाएगा 8 और यहाँ हो जाएगा 72, ठीक है। अब इसको घटा दिया जाएगा तो 6 में से 2 घटेगा तो 4 हो जाएगा और ये 7-7 कट जाएगा। अब चलिए हम लोग चलते हैं इस प्रश्न की ओर पहला, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे बताया 9 से भाग पहले 1 अंक में करेंगे, वैसे ही 5 से भाग पहले 1 अंक में करेंगे 6 में। तो भाग लगेगा या नहीं लगेगा पहले इसको देखेंगे। तो इसमें भाग लग जाएगा क्योंकि जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं वो छोटी संख्या है और जिसमें भाग दे रहे हैं वो आप बड़ी संख्या है, इसलिए भाग बहुत ही आसानी से लग जाएगा। तो कितना बार में लगेगा तो एक बार में, 5 एकम 5 होगा, 5 के पढ़ा एक बार पढ़िए तो 5 आ जाएगा और यहाँ पे 6 दिया है, 6 में से 5 को घटा देंगे तो 1 बच जाएगा। अब यहाँ ऊपर कौन सा बच गया तो 18 बच गया, 8 बच गया, ठीक है। तो 8 को क्या करेंगे ये शेषफल के साथ उतार देंगे तो ये हो जाएगा 18, ठीक है। अब फिर 5 से भाग करेंगे, कितना बार में 18 आएगा, या तो 18 आना चाहिए नहीं तो 18 से कम होना चाहिए, 18 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो 5 के पढ़ा पढ़ेंगे कितना बार में 18, तो 5 तिहाई 15 होगा और 5 चौका 20 हो जाएगा। 4 बार में 20 जो 18 से अधिक है, इसलिए 3 बार में भाग लगाएंगे, 5 तिहाई 15, ठीक है। यहाँ पे लिखा जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5 तिहाई 15। अब 8 में से 5 घटेगा तो 3 हो जाएगा और एक एक कट गया। ये हो गया आपका एक तरह का प्रश्न। अब हम लोग चलते हैं दूसरे टाइप का प्रश्न, अगले नेक्स्ट लेवल की ओर। जैसा कि आपको पता है कि एक एक लेवल, एक एक स्टेप हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, एकदम जीरो से बताएंगे इसमें, शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। चलिए ये प्रश्न आपके सामने है। अब 3 से भाग करेंगे 1 अंक में यानी कि 6 में, ठीक है। तो 3 का पढ़ा कितना पढ़ने पर 6 आएगा तो 2 बार में, या 2 लिखिए और ये हो गया 3 दूना 6, 6 6 पूरा कट जाएगा। अब यहाँ पे अगला जो संख्या है उसको उतार देंगे यहाँ पे 4। अब 3 से भाग कीजिए, 4 में कितना भाग लगेगा तो 3 एकम 3, एक बार में लगेगा क्योंकि 3 के पढ़ा 2 बार पढ़िएगा तो 4 से अधिक हो जाएगा 3 दूना 6 हो जाएगा, इसलिए 2 बार में ना लगाकर एक बार में लगाएंगे। 3 एकम 3, 4 में से 3 गया 1, यहाँ अब उतर जाएगा 2, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो गया 12, 3 का पढ़ा पढ़ेंगे कितना 12, तो 3 चौका 12, 4 बार में 12 आ रहा है जो पूरा पूरा कट गया। तो ये हो गया 214 इसका भागफल आया और शेष 0, कुछ नहीं बचा। अब हम लोग इसको हल करेंगे, 8 से भाग लगाएंगे 5 में तो देखेंगे भाग नहीं लगेगा क्योंकि 8 अधिक है और 5 कम है, इसलिए 2 अंक मिला देंगे तो यहाँ पे 54 हो जाएगा। तो 8 का पढ़ा कितना बार में 54 आएगा तो 8 छक 48 और 8 सते 56, लेकिन 54 नहीं आ रहा है तो 56 तो अधिक हो जाएगा, इसलिए 8 छक 48, 6 बार में भाग यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पे 6 लिखा जाएगा और यहाँ पे 48 लिखा जाएगा। अब घटाया जाएगा, 4 में से 8 नहीं घटेगा तो इसे दहाई लेंगे, एक दाएं 10 4 14, 14 में से 8 गया 6, यहाँ बच गया 4, 4 4 पूरा पूरा कट गया, खत्म हो गया, ठीक है। अब क्या बच गया यहाँ पे 6 बच गया, 6 को यहाँ उतार देंगे, उतारने के बाद से हो गया 66। अब 8 के बराबर ये कितना में 66 आएगा तो 8 अठाई 64 होगा, 66 तो नहीं आएगा लेकिन 64 होगा, यहाँ 64 लिख दीजिए और माइनस कर दीजिए, घटा दीजिए, 6 में से 4 गया 2 और 6 6 पूरा पूरा कट गया। चलिए ये हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट लेवल की ओर चलते हैं। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न, ठीक है। चलिए इसको शुरू करते हैं। ये 7 से भाग लगाएंगे 9 में, 7 एकम 7, ये एक बार में भाग लग जाएगा, 9 में से 7 गया 2 हो गया। अब यहाँ 8 उतर गया, 8 उतार दीजिए, 7 चौका 28 यानी कि 4 बार में पूरा पूरा भाग लग जाएगा। तो यहाँ लिख दिया जाएगा 28 और ये 8 8 कट गया और 2 2 कट गया। अब क्या यहाँ पे बच गया 2 बच गया। अब चलिए इसको बताइए अब कैसे हम लोग भाग करेंगे, क्योंकि 7 से भाग 2 में तो लगेगा नहीं, तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे। तो करना क्या है इसमें, जब कोई संख्या ऊपर से हम लोग उतारते हैं और भाग लगाने पर भाग नहीं लगता है तो हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पे एक जीरो बैठा देते हैं और जीरो बैठाने के बाद ये 6 दूसरा संख्या को उतार देते हैं, क्योंकि एक बार में एक ही अंक को हम लोग उतार सकते हैं, 2 अंक को नहीं उतार सकते हैं, ठीक है। भाग नहीं लगता है तो दूसरा अंक उतारने के लिए हम लोग जीरो बैठाते हैं, तब अगला संख्या को हम लोग अगला अंक को उतारते हैं। अब यहाँ पे अगला अंक उतार दिए तो हो गया 26। अब 7 के बराबर है कितना में 26 आएगा तो 7 त्रिका 21 और 7 चौका 28, 4 बार में 28 हो जाएगा, इसलिए 3 बार में भाग लगाएंगे, 7 त्रिका 21, ठीक है। अब घटा देंगे तो 6 में से 1 गया 5 और ये 2 2 कट गया। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 से भाग कीजिए 8 में, तो 4 दूना 8, 2 बार में ये 8 हो गया, ये पूरा पूरा कट गया। अब यहाँ पे 2 उतर गया, ठीक है, ये 2 को हम लोग यहाँ पे उतार दिए, ठीक है। अब यहाँ पे भाग लगाएंगे तो फिर अब वही आ गया कि संख्या उतर गया और लेकिन भाग नहीं लग रहा है,
तो क्या करेंगे, एक बार में तो एक ही अंक उतार सकते हैं, दोबारा तो नहीं उतार सकते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पे एक जीरो बैठाना होगा और जीरो बैठाने के बाद से अगला अंक को हम लोग उतारेंगे 3 को, यहाँ पे 3 यहाँ पे उतर गया। अब 4 से भाग लगाइए तो 4 पच्चे 20 होता है, 5 बार में 20 हो गया। यहाँ पे लिखिए 20 और इसको घटा दिए, 3 में से 0 गया 3 और 2 2 कट गया। अब ये उतर गया यहाँ पे 6, ठीक है। तो 4 9 36, 9 बार में ये आ गया 36, जो पूरा पूरा कट गया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, शेयर नहीं किए हैं, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल पे नए हैं, पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके सामने इस तरह का प्रश्न आ जाए तो अब क्या कीजिएगा। चलिए तो इसको भी हम लोग हल करते हैं। बहुत ही शानदार, बहुत ही आसान ट्रिक है। इसको भी हल करने के लिए हम लोग वही तरीका लेंगे, 6 से भाग करेंगे 9 में, तो कितना बार भाग लग जाएगा, तो 6 एकम 6 हो जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा। 2 बार में 9 से तो अधिक हो रहा है, इसलिए एक बार में भाग लगाएंगे, 6 एकम 6, ये हो गया 6। 9 में से 6 को घटाएंगे तो हो जाएगा 3। अब यहाँ पे अगला अंक यहाँ पे 0 है, 0 को यहाँ पे उतार देंगे तो 30 हो गया। अब 6 का पार पड़े कितना में 30 आ गया, तो 6 पच्चे 30, पूरा बराबर बराबर कट गया 5 बार में। तो 5 बार में 30 आ गया, 30 ये पूरा 0 0 और 3 3 कट गया। अब यहाँ पे अगला जो है 0 है, 0 को यहाँ पे उतार दिया जाएगा। अब 0 को उतारने के बाद से क्या करना है, फिर 6 से भाग लगाना है। भाग लगेगा तो बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि 0 जो है वो छोटी संख्या है, उससे बड़ी संख्या जिससे भाग कर रहे हैं 6 है, इसलिए भाग नहीं लगेगा। तब क्या करेंगे, यहाँ पे एक 0 बैठा देंगे और फिर इसके बाद वाली संख्या को उतारेंगे, 3 है तो 3 को लिख दिया और भाग कीजिए, भाग लगेगा। तो अभी भी आपका जवाब है नहीं, नहीं लगेगा भाग, क्योंकि यहाँ पे फिर भी अभी उस संख्या से छोटी ही है, इसलिए भाग नहीं लगेगा। तो फिर क्या करेंगे, फिर यहाँ एक 0 बैठा देंगे और 0 बैठाने के बाद से फिर क्या करेंगे, इस 4 को यहाँ पे उतार देंगे, ठीक है। 4 को उतारेंगे और भाग लगाएंगे तो अब भाग लग जाएगा। अब यहाँ पे 34 हो गया, तो 3 6 का पड़ा पड़ेगा, कितना होगा 34 आएगा। तो 6 पच्चे 30 और 6 6 1 36, जो 6 बार में अधिक हो जा रहा है, इसलिए 5 बार में भाग लगाएंगे 6 पच्चे 30 हो जाएगा। ये यहाँ पे कटा देंगे, 4 में से 0 गया 4 और 3 3 पूरा पूरा कट गया। चलिए एक लास्ट स्टेप बताते हैं कि ये जो हम लोग भाग दिए हैं ये सही है या गलत है। इसको हम लोग जांचेंगे कैसे कि हम बनाए हैं उसका प्रश्न, जो प्रश्न हल किए हैं उसका जवाब सही है या गलत है। तो इसका हम लोग जांच भी कर सकते हैं, जितना भी इससे पहले भाग हम लोग बना चुके हैं सबका हम लोग जांच इसी नियम से, इसी तरीका से हम लोग कर सकते हैं कि जो बनाए हैं वो गलत है या सही है। तो चलिए इसको सबसे पहले हम जांच करके बताते हैं, बाकी आप खुद प्रैक्टिकल कर लीजिएगा, खुद आप अपना जांच कर लीजिएगा। चलिए तो पहले हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि भागफल कितना है। तो भागफल है यहाँ पे 15,005 दिया हुआ है, तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 15,005, ये हो गया 15,005। अब ये हो गया आपका भागफल, क्या हो गया भागफल। अब किससे भाग दिया गया है, 6 से भाग दिया गया है, तो 6 से क्या किया जाएगा, इसमें गुणा कर दिया जाएगा। तो अभी गुणा कर दीजिए। अब आपको पता चल गया किसमें गुणा करना है, तो ये भागफल में गुणा करना है ये भाजक से, ठीक है। और जितना आएगा उसमें क्या करेंगे, जो नीचे दिया हुआ है शेषफल उसको हम लोग इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग गुणा करके देख लेते हैं। तो 6 पच्चे 30 के 0, हार्सिल बच गया आपका 3, तो यहाँ 3 हार्सिल लिख दीजिए। फिर 6 से 0 में गुणा कीजिए तो 0 हो जाएगा, 0 में 3 जोड़ दीजिए तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर 6 से गुणा कीजिए 0 में, तो 0 के 0 हो जाएगा, क्योंकि 6 से गुणा करेंगे 0 में तो 0 हो जाएगा। अब 6 से फिर गुणा कीजिए 5 में, 6 पच्चे 30, 30 के 0, हार्सिल बच गया, फिर आपका 3। फिर 6 से 3 1 में गुणा कीजिए, 6 एकम 6 और 6 में 3 जोड़ दिए, 6 3 हो जाएगा 9, ये हो गया 9। अब यहाँ शेषफल कितना बचा है, तो शेषफल यहाँ पे 4 बचे हुए हैं, 4 को यहाँ पे जोड़ दीजिए, प्लस कर दीजिए, ठीक है। तो प्लस कीजिएगा तो ये हो जाएगा 4 के 4, ठीक है। यहाँ नहीं हट रहा है तो इसको हम लोग ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। चलिए तो हम लोग जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा आपका 4 के 4, ये 4 और 0 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4 के 4, ये 3 है तो 3 के 3, ये 0 0 है तो यहाँ पे लिखिए 0 0, ये लास्ट में 9 है तो लिख दीजिए यहाँ पे 9। इतना प्राप्त हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे क्या हमारे भाज्य से ये बराबर है या नहीं है। तो यहाँ पे 90034 है, तो यहाँ पे 90034 यानी कि बराबर आ गया। तो बराबर आ गया, इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग जो भाग दिए हैं, जो प्रश्न को हल किए हैं वो बिल्कुल सही है।
इस तरह से किसी भी कितनों भारी भाग रहे उसको हल करके और इसी नियम से आप बहुत ही आसानी से जाँच कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, तो एक लाइक तो बनता है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल पे नए हैं तो फिर सब्सक्राइब कीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।